हरिओम 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 हरिओम। जय सीताराम। आइए, अभी तक हम सभी यहाँ पे पधारे हुए श्री हमारे संगीत के कलाकार, संगीत के मर्मज्ञ, हमारे सभी बंधुजनों से बहुत ही सुंदर आपने भजन सुना। कथा का समय हो चुका है, जैसा कि पूर्व निर्धारित है। कथा का समय आप सभी को अवगत कराया गया है कि 6 बजे हमारे संगीत में जो पारंगत है सभी भक्त बैठ करके आपको संगीत से हम सभी को अनुग्रहित करते हैं। और 7 बजे से श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से कथामृत का रसस्वादन करा करके हम सभी को कृतार्थ करते हैं। तो वह पावन बेला आ चुका है कि हम सभी एकत्रित होकर के भगवान के इस गुणानुवाद को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो शीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पहुंच करके भगवान के इस गुणानुवाद का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी इसी क्रम में भगवान श्री भागवत भगवान का पूजन करते हुए श्री व्यास जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा श्रवण करा करके अनुग्रहित करें। हाथ में अक्षत फूल लेकर के भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम साक्षात श्री कृष्ण विग्रह स्वरूप भागवत भगवान का ध्यान करें। हे प्रभु, विराजमान होकर के हम सभी को यहाँ पर अनुग्रहित करें और हमेशा ऐसे धर्म कार्य में हम सभी लगे रहें, आपका सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहे। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव वे विसुतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवादभित्ति कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम यं पप्रचन्दमनुपेतमवेदकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्पभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवस्सुः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ध्यायोध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अथ चतुर्थवारं जलं स्नानीयं देवस्य तपासावेदः प्रसवयसेनोर्बाहुभ्यां भूषण हस्ताभ्यां मा ओं पाद्यार्गाचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ चन्दनं विलेपयामि। हरि ओं मा गन्धर्वस्त्वाभिषमप्पसोः पारिदधातो विश्वस्य अरिष्टे यजमानस्य पारधीरस्य ऋग्नरेज इड्ढितः मित्रवरुणोत्तरदः पारिदधातो दुर्भेण धर्मणः विश्वस्य अरिष्टे यजमानस्य परधीरस्य ऋग्नरेज इड्ढितः या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तयुगं पुरा मननु पप्रुडमगुं शतं धामानि सप्त च। ओं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। धूपं प्राज्वाल्य हरि ओं ॐ धूरशधोर्वधोर्वन्दं धूर्वदं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्भयं भयं धूर्पमहादेवानामस्य वनितमगुं सुस्थितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं। धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य अथ नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम। ओम तुदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणसमुपो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। निवेदान्ते पञ्चाचमनीयं जलं पञ्चग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अधर्फलान् समर्पयामि। एकाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे एलालं सफलतां मूलपत्राणि अध पूंगीफलं महादिव्यं नागवल्लयदलयुतं
एलादचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् मुखवासार्थे एलालवंश सबल ताम्बूल पत्राणि समर्पयामि अथ द्रव्य दक्षिणाम हरि ओम मा ओम जततंजदवारादानं जतवोडंजाश दक्षिणाः तदग्निर्वै सभकर्माणाः स्वरदेभ्येषु नो दधत कृतायाः पूजायाः शाल्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः हस्ते अक्षुष्पाणिहत्तां मंदुष्पांजलिं प्रार्थयेत अरे हाथ में चक्र रहे जिनके यरु शेष की सैया बिराज रहे हैं भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहारे रहे हैं ध्यान करे जो सदा इनका ध्यान करे जो सदा इनका उनकी मनसा को संवार रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् अथ व्यास पूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंतकोटि मनुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् अथ विप्रार्चनं च ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता अरे विप्रन के पग धोमन से जेहि द्वार पे कीचड़ होत य नाही अगर जन वेदन शास्त्रन के जहाँ नभ मंडल गूंजत नाही स्वाहा स्वधा करि के जहाँ स्वाहा स्वधा करि के जहाँ आहुति कर्म करावत नहीं सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं ओम भूर्भुवस्सुः अद आराधिक्यं प्राज्वाल्य ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले बेडूकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परविष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतां वास्तु प्रस्तुत बेढुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलं शास्त्रास्त्रनिबद्धनिव विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तानस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः
दारं किशोराकृतिः अथ आराधिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। इसी क्रम में जितने भी भक्त हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। आइए हम सभी भक्त मिलकर के प्रेम से भगवान की आरती करें तथा पश्चात कथामृत का रस स्वादन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मानसो जातक्षगजो सूर्यो आजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुख दग्ने राजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या बात है। जय हो। मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग
मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुक्षधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शीतले त्वं जगन्मातः, शीतले त्वं जगद्पितः, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम्। ॐ जुजनेन जुजुन्यामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रधामान्या, सन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्द्रयदरा पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः, सुगन्धवल्ली शतपात्रिजाति, सुवर्णचम्पा मकुलवोद्भवानि, गृहाणि देवे शमयार्पितानि, प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि, प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि। नानाश्गन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि हम। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज जी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इसी क्रम में हम सभी भक्त अपने यथास्थान पे बैठ जाएं। बैठ करके प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा रसपान करें। आज कथा का द्वितीय दिवस बड़े ही सुंदर स्वरूप में साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण यहाँ पे विराजमान है। उन्हीं को हृदय में बसाते हुए भगवान के चरण कमलों को निहारते हुए हम सभी भगवत कथा रसपान करें। बहुत समय ना लेते हुए आइए हम श्री महाराज जी से निवेदन करें, हम सभी मिलकर के श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा का रसपान करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले लखन लाल भगवान की जय हो।
बोलिए सीता मैया की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय बोलिए सरयू मैया की जय बोलिए श्री राम जन्मभूमि की जय बोलिए मथुरा धाम की जय। बोलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि की। जय सिया राम, जय सीताराम, 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 जय श्री राधे, जय सिया राम। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं
दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी वक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। श्री यमुना मैया के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान के जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रामचंद्र सिंह जी एवं इनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही आनंद एवं भगवान श्री राधा कृष्ण की परम मंगलमयी पावनी कृपा के परिणाम स्वरूप यह सुंदर आयोजन निर्विघ्नता पूर्वक अपने संपन्नता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। प्रातः काल की वेला में ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश होगी और गर्जना भी कम नहीं थी, गर्जना भी अधिक थी। लेकिन जो देहाती कहावत है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, वही हुआ। ये आए तो खूब गरजे, डराए, धमकाए, लेकिन उसके बाद में धीरे से एक आध दो बूंद गिरा करके निकल गए। अगर थोड़ी भी तेज बारिश होती तो जितने आनंद से शांति से बैठ करके अभी श्रवण कर रहे हैं, कीचड़ हो जाता, फिर बैठने में, आने जाने में तमाम असुविधा। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान भी देखे कि श्रद्धा भाव से सब कर रहा है तो चलो कम से कम आनंद के साथ पार हो जाए। कई जन्मों का पुण्य जब हम सब का उदित होता है, तब जा करके ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है।
और श्री राधा कृष्ण भगवान की, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा होती है तो ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति एक अलग का विषय है और उसका हम सब सदुपयोग कर सके यह अलग का विषय है। इस प्रकार के आयोजनों का होना, यानी हमारे आपके पास कहीं कथा हो रही हो, कुछ धार्मिक आयोजन हो रहे हो, ऐसे आयोजनों की प्राप्ति हम लोगों के पूर्व जन्म के पुण्यवश होता है। यानी किसी जन्म का अगर पुण्य उदित हुआ पूर्व जन्म में किसी जन्म का अगर पुण्य उदित होता है तो ऐसे धार्मिक सत्संग आदि आयोजनों की प्राप्ति होती है। और भगवान की कृपा जब होती है तो ऐसे आयोजनों में हम लोग जा करके उसका लाभ ले पाते हैं। कथा हो रही है, कोई ना कोई काम आ जाएगा, आप चले जाएंगे। नहीं कोई काम है, मन में आलस्य की भावना जागृत हो जाएगी, अरे छोड़ो आराम करो, कहां जाया जाए। जैसे वस्तु की प्राप्ति ये अलग की बात है और उसका हम सब उपयोग कर सके यह अलग की बात है। इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे आप मार्केट गए, बाजार गए और वहां जाकर के अपने ही पैसे से अनेक प्रकार की मिठाई खरीद करके आप ले आए। गुलाब जामुन, स्पंज, इमरती, जिलेबी, बर्फी, कई प्रकार की मिठाइयां खरीद करके लेकर आए। जैसे कोई मेहमान आदि आए हुए हों उनके लिए सामने टेबल पे प्लेट में सब सजा करके गुलाब जामुन, इमरती, स्पंज सब रखा हुआ है प्लेट में। आप अपने पैसे से खरीद कर लाए हैं, आपके सामने प्लेट में मिठाइयां रखी हुई है, लेकिन यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो खा सकते हैं क्या? आप अपने पैसे से लाए हैं, सामने भी मिठाइयां रखी हुई है, लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, तो भले आप अपने पैसे से लाए हैं, भले ही आपके सामने सारी मिठाइयां उपलब्ध है, लेकिन खा नहीं सकते। वस्तु तो प्राप्त है, हमें वस्तु सामने रखी हुई है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ऐसे आयोजनों की प्राप्ति हम लोगों को अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण होता है और इसका हम लाभ ले सके, उसमें सेवा कर सके, कथा सुन सके, उससे कुछ हम लाभ प्राप्त कर सके, ये भगवान की कृपा से संभव है। हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि किसी न किसी जन्म का बहुत बड़ा पुण्य उदित भी है, जिसके कारण ऐसे आयोजन हो रहे हैं और उसका हम सब लाभ ले रहे हैं, यानी भगवान की कृपा भी है। जीवन में हम लोगों को आशीर्वाद जितना अधिक से अधिक हो सके उतना लेना चाहिए। झूठ मूठ के अभिमान में, दिखावा में हम लोग बहुत जगहों पे आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। मन में ये लगता है, बताओ अब हम प्रणाम करें इनको? नहीं। जो भी हमसे उम्र में बड़े दिखे, जहां कहीं भी मौका मिले, देवस्थान दिखे, बड़े बुजुर्ग दिखे, उन्हें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। यानी जितना अधिक से अधिक आप जीवन में देखिए, कर्म से जिस वस्तु को, जिस पद को, जिस प्रतिष्ठा को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आशीर्वाद से सहजता में ही वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह वस्तु आपको मिल जाएगी। इसलिए आशीर्वाद अपने जीवन में जहां से मिले वहां से लेना चाहिए।
हम लोग धन के अभिमान में, जाति बिरादरी के अभिमान में, पद प्रतिष्ठा के अभिमान में, झूठ मूठ के अपने आप को बुद्धिमान मानने के अभिमान में बहु जगहों पे आशीर्वाद लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आशीर्वाद जहां से भी मिले अवश्य लेना चाहिए। कल की कथा में हम सब आनंद के साथ श्रवण कर रहे थे कि यमुना जी के तट पे बैठी हुई जो स्त्री, जो महिला रो रही थी, अपने गोद में दो वृद्ध पुरुषों का मस्तक रख करके वह नारद जी को जब बिना हाल चाल कुशल क्षेम पूछे हुए जाते हुई देखी, तो नारद जी को जाते हुए देख करके वह महिला जोर जोर से आवाज देती हुई बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। कि ओ महात्मा जी, अरे इस संसार में साधुओं का दर्शन तो समस्त दुखों का नाश करने वाला माना गया है। यानी संत मिलते हैं तो मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं, और आप मिले भी, दर्शन भी दिए और बिना मेरा दुख दूर किए चले जा रहे हैं। इसलिए क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए आप रुकिए और मेरी चिंता मत चिंता अपि नाशय, मेरे चिंता को नाश कीजिए। नारद जी देखे कि अगर प्रेम से कोई बुला रहे हो तो वहां अवश्य जाना चाहिए। नारद जी गए, पास में जाकर के बोले कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, ये आपके गोद में जो दो वृद्ध पुरुष शयन कर रहे हैं ये दोनों कौन हैं, आपके आसपास जो ये स्त्रियां खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई जल लेकर खड़ी है, कोई अन्य वस्तु लेकर खड़ी है, ये सब स्त्रियां कौन है, आप विस्तार से हमें बताइए। काशी त्वं का विमौचे मां नार्यः का पद्मलोचना मौचे मां देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप अपने भी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी आप अपने दुख का कारण हमें बताइए, हम अवश्य प्रयास करेंगे उसे दूर करने का। भक्ति महारानी कहती है कि हे बाबा, हे महात्मा जी, अहम भक्तेरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति है, मैं भक्ति महारानी हूं। कौन सी भक्ति? जो भगवान की भक्ति महारानी हूं। कौन सी भक्ति? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो उपासना पद्धति है, जो उपासना है, वही ये भक्ति महारानी है। यानी भगवान को प्राप्त करने के जो साधन हैं, जिनके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वही ये भक्ति है। नारद जी से बोली कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे गोद में जो दो वृद्ध पुरुष शयन कर रहे हैं, ये दोनों वृद्ध नहीं अपितु मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। समय परिवर्तन होने के कारण ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। काल योगेन जर्जरौ। भक्ति महारानी बोली कि नारद बाबा ऐसा है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, दक्षिण के द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है। द्रविड़ देश से आकर के कर्नाटक में मेरा विकास हुआ। गुजरात में जब मैं आई तो वहां मेरा अंग भंग हो गया, यानी शरीर के जितने भी अंग हैं वह अंग भंग हो गए, यानी शरीर मेरा स्वस्थ नहीं रहा, शरीर स्वच्छ नहीं रहा। कोई अंग टेढ़ा हो गया, कोई अंग कट गया, कोई अंग कम हो गया,
इसलिए मेरा अंग भंग हो गया गुजरात में। ये इसलिए हुआ कि गुजरात प्रदेश में भक्ति का महत्व तो है, भक्ति तो है, लेकिन मनमानी भक्ति ज्यादा करने वाले लोग हैं वहां। शास्त्र सम्मत भक्ति, संत सम्मत भक्ति कम लोग करते हैं, और विशेष करके लोग ये मनमानी भक्ति जो करने लगते हैं, इसी को कहते हैं भक्ति का अंग भंग होना। जो मन में आ गया हम वही पूजा करें, जो मन में आ गया वही हम उपासना करें, तो अपने मन से पूजा और उपासना करना ही भक्ति का अंग भंग करना माना गया है। भक्ति महारानी बोली कि जब मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में आकर के मैं तो नवयुवती हो गई, यानी वृंदावन में भक्ति का सम्मान है, भक्ति करने वाले लोग हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चाहने वाले, ज्ञान वैराग्य को मानने वाले भक्त वृंदावन में कम है। इसलिए ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं है वृंदावन में, इसलिए वो वृद्ध हो गए। श्री नारद जी महाराज यह सुन करके भक्ति महारानी से बोले कि ऐसा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये आपके दोनों जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों फिर से जवान हो जाए, फिर से युवा बन जाए। प्रयास आरंभ किए, वेद मंत्रों का उच्चारण कर करके कई बार ज्ञान वैराग्य को समझाए, सुनाए। श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोकों का पाठ कर करके ज्ञान वैराग्य को सुनाए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार वेद मंत्रों को सुनाए, बार बार गीता जी के मंत्रों का पाठ करके सुनाए, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। अंत में श्री नारद जी महाराज बड़े सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए। क्या कीजिए? सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी और परेशान की बताओ, अभी तक जो ये वेद मंत्रों का मैं पाठ कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता का जो अभी तक हमने पाठ किया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? तो अगर यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म फिर है क्या? अब श्री नारद जी सत्कर्म क्या है यह जानने के लिए वहां से चल पड़े, और जिन जिन महात्माओं के आश्रम में जाते हैं सब कोई मौनी बन गए कि हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई समझाने का प्रयास किए, लेकिन श्री नारद जी महाराज को संतुष्ट नहीं कर पाए। अंत में नारद जी घूमते फिरते पहुंच गए बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में जब गए तो और कोई तो मिले नहीं, सनकादिक ऋषि उन्हें मिल गए। सनकादिक ऋषि जैसे ही मिले, श्री नारद जी उन्हें प्रणाम कर करके सनकादिक ऋषि नारद जी से बोले कि नारद जी, आप बड़े ही उदास, अशांत और व्यग्र चित्त लग रहे हैं। आप जैसे संतों को, महात्माओं को इतना अशांत होना ठीक नहीं है। आप अपने अशांति का कारण हमें बताइए। श्री नारद जी महाराज पूरा प्रसंग सुना करके बोले कि हे मेरे अग्रज, हे मेरे बड़े भाई, हमने वेद मंत्रों का पाठ करके ज्ञान वैराग्य को सुनाया, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों का पाठ करके हमने सुनाया, उपनिषद के मंत्रों का पाठ किया, तो जब यह सब सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म फिर है क्या? सत्कर्म क्या है? श्री सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी, इस संसार में तो सत्कर्म बस एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यही सबसे बड़ा सत्कर्म। और आप जो ज्ञान वैराग्य को जवान करने के लिए वेद मंत्रों को सुना रहे हैं, तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद रूपी वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए, और इसी कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाएंगे। श्री नारद जी महाराज बड़ी ही सुंदर वाणी से श्री सनकादिक ऋषियों की वंदना करते हैं।
आ रहा नारद जी बोले कि हे मेरे अग्रज, आप कह रहे हैं कि वेद रूपी वृक्ष का मुझे भागवत महापुराण यह नहीं समझ में आ रहा है वेद रूपी आप कह रहे हैं कि वेद रूपी वृक्ष का श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल है। काम क्या फल से हो वेद रूपी वृक्ष का यह फल है। तो जो काम वृक्ष से नहीं हो पाया है वह काम क्या फल से हो पाएगा। श्री सनकादिक ऋषि जो काम वृक्ष से न हो पाए वह काम क्या फल से हो जाएगा। ये कोई आवश्यक नहीं है। श्री सनकादिक ऋषि समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसा है फल से भी न हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो काम वृक्ष से न हो वह काम फल से भी न हो। ये कोई जरूरी के बाद कितना मीठा और बढ़िया हो जाता है। जैसे आम का फल पकने के बाद कितना मीठा और बढ़िया हो जाता है और बढ़िया मीठा लगा। कोई आदमी मीठा फल आम का बढ़िया पका हुआ फल खाने के बाद वह यह सोचे कि अगर आम का और बढ़िया मीठा लगा एकदम रसीला मीठा फल आम का वृक्ष कितना मीठा। आम का फल खाने के बाद वह यह सोचे कि अगर आम का फल इतना बढ़िया मीठा है तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा उस डालियों में। अब डाली पत्ती आदि तोड़ करके चबाना प्रारंभ करे घी तो उससे आम का स्वाद मिलेगा उस डालियों में। घी वृक्ष में निकलता है। घी अब घी कहाँ से निकलता है? दूध से निकलता है। दूध से ही निकलता है। और घी में पूरी अब घी दूध से निकलता है। दूध से ही घी की प्राप्ति होती है कि जब घी और घी में पूरी लोग छानते हैं तो क्या दूध अब कोई मनुष्य मन में यह विचार करे कि जब घी और दूध से ही निकलता है और उसमें हम पूरी छानते हैं दूध में अगर क्या दूध में पूरी नहीं छान लेंगे क्या कि वो हलवा हो जाएगा। और जैसे ही वह दूध में अगर पूरी डाला तो फिर वो पूरी छनेगी क्या कि वो हलवा हो जाएगा। फिर शर्करा की प्राप्ति शर्करा यानी चीनी की प्राप्ति गन्ने के रस से ही होती है। यानी चीनी गन्ने के रस से बनाया शर्करा यानी चीनी की प्राप्ति और चीनी के पाक में गन्ने के रस से ही को बनाया होती है। यानी चीनी गन्ने के रस से बनाया जाता है। बनाने वाला हलवाई यह सोचे और चीनी के पाक में जिन मिठाइयों को बनाया जाता है मिठाई बनाने वाला हलवाई यह सोचे कि जब चीनी गन्ने के रस से ही बनाया जाता है तो लाओ हम गन्ने के रस में ही जिलेबी छान लें। जो काम गुलाब जामुन गन्ने के रस में ही हम खौला ले कि वह काम फल संभव नहीं संभव न हो। यानी जो काम वृक्ष से नहीं संभव है कि कोई आवश्यक नहीं है कि वह काम फल से भी संभव न हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वेद रूपी वृक्ष से नहीं हो पाया वह इसलिए आप सारी वेद रूपी वृक्ष के फल श्रीमद् भागवत महापुराण से भी न हो। कथा का आयोजन की और समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा है मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। मां चिंतां कुरु देवर्षे हे श्री नारद जी महाराज आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप हरिद्वार में गंगा जी के तट पे और गंगा जी के किनारे भी आनंद नामक तट पे जैसे नदी के किनारे भी अलग अलग तटों का घाट का नाम होता है ना। जैसे अयोध्या जी में श्रृंगार घाट है, लक्ष्मण घाट है, राम घाट है, ये सब जो अलग अलग घाट हैं उसी प्रकार से हरिद्वार में भी गंगा जी के तट पे अलग अलग घाटों का अलग अलग नाम है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी इस कथा का आयोजन आनंद नामक घाट पे और इसका व्यवहारिक जीवन में भी बड़ा सुंदर भाव है। सनकादिक ऋषि क्या कह रहे, गंगा जी का तट हो
और गंगा जी के तट के साथ साथ आनंद नामक तट हो। यानी हम केवल कथा करवा दें ये बड़ी बात नहीं है, आनंद के साथ कथा करवावे ये बड़ी बात है। कथा कराने के बाद बस यही कहते घूमते अरे क्या बतावे बहुत खर्चा हो गया। अब जब मन में यह भाव बना हुआ है कि बहुत खर्चा हो गया, भार उतार दे। अच्छा देखिए, शब्दों को भी संभाल करके बोलना चाहिए, जो मन में आ जाए वही नहीं बोलना चाहिए। अक्सर मैं देखा करता हूं कि अगर कहीं कथा हो रही हो तो लोग तुरंत बोलेंगे अरे भगवतिया सुने गए रहे हो। मतलब कहना ये चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने गए थे, लेकिन रमैनिया ले आओ, भगवतिया सुनाओ, तो ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कथा बोलना हो, ग्रंथ का नाम लेना हो, सम्मान से नाम लेना चाहिए। इसलिए कहीं भी अगर कथा हो रही हो, हम कथा में जा रहे हो अथवा कथा करा रहे हो, कोई भी धार्मिक आयोजन करा रहे हो, तो आनंद नामक तट पे बैठ करके कराना चाहिए। यानी आनंदित होकर के, भार उतारने के लिए नहीं। अथवा मान लिए हैं तो मजबूरी है कराना, अब क्या करें, अब न चाहते हुए भी कराना पड़ रहा है, ये सब मन में भावना रख करके नहीं, प्रसन्नता के साथ कथा कराना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। श्री नारद जी महाराज अपने अग्रजों को प्रणाम किए और प्रणाम करके बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसा है। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। श्री नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब मनुष्य के कई जन्मों का समर्जित यानी अर्जित किया हुआ पुण्य भाग्य जब उदित होता है, तब भगवत प्राप्त संतों का, भगवान के अनन्य भक्त संतों का दर्शन मिलता है। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, कई बार हम लोगों की यह समस्या होती है कि हम लोग दूसरों में अवगुण ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। मन की एक स्वाभाविक बीमारी है, समस्या है। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हमारा आपका विषय नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा आपका विषय होना चाहिए। फलाने आदमी ऐसा कर रहे हैं, फलाने महात्मा ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। मन का एक संस्कार है, मन में बातें आ जाती है, भावनाएं आ जाती है, लेकिन उसको अपने व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। वो जाने, उसका काम जाने, भगवान जाने। हमें क्या करना है, यह हम लोगों को विचार करना चाहिए। बहु जन्मों का जब भाग्य सत्कर्म उदित होता है, तब अच्छे संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है, और संतों के संग से ही, अच्छे सज्जनों के संग से ही हमारी बुद्धि विवेकपूर्ण बुद्धि होती है। जय। जैसे बुद्धि केवल क्या है, जो हम सोच विचार रहे हैं, ये है बुद्धि। हमें कुछ करना चाहिए, ये बुद्धि का काम है। कैसे करे, कहां जाए, किससे बात करे, ये काम बुद्धि का है।
लेकिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ होने के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारी बुद्धि विवेकपूर्ण बुद्धि है। दोनों में अंतर समझिएगा, केवल बुद्धि और विवेकवान बुद्धि। विवेकपूर्ण बुद्धि, केवल बुद्धि वह है जो मन हुआ सो कर लिए, जो मन हुआ सो बोल दिए, और जो उचित है वही हम बोले, जो उचित है, आवश्यक हो, सही हो, वही हम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारी बुद्धि विवेकवान बुद्धि है। तो ऐसी विवेकवान बुद्धि हम लोगों को संतों के संग करने से, सज्जनों के संग करने से, अपने से बड़े बुजुर्ग धर्मनिष्ठ लोगों का संग करने से ही ऐसी विवेकपूर्ण बुद्धि की प्राप्ति होती है। श्री नारद जी महाराज बहुत ही सुंदर सनकादिक ऋषियों की वंदना करते हैं। कबीर बाबा का एक बड़ा सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत प्रसिद्ध भजन है, आइए एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। कि जीवन में हम लोगों को विचार में परिवर्तन करना आवश्यक है। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए और विचार में परिवर्तन आवश्यक है, अपने संग में परिवर्तन करने के लिए। तो जब तक संग नहीं बदलेगा तब तक विचार नहीं बदलना है, जब तक विचार नहीं बदलेगा तब तक जीवन में बदलाव नहीं होना है। इसलिए जीवन में बदलाव के लिए विचार में बदलाव के लिए संग में बदलाव होना आवश्यक है। और अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि जहां कहीं भी अगर अच्छे संत महापुरुष मिल जाए तो उनका सानिध्य ग्रहण कर करके उनसे जुड़ करके रहना चाहिए। तो आप अपने जीवन में बहुत सारे गलत कर्म करने से, बहुत समय भटकने से आप बच जाएंगे। इसलिए संतों का संग जीवन में अवश्य होना चाहिए। लेकिन कैसे संतों का? जो भगवान के भक्त हों, जो आचरण व्यवहार के शुद्ध संत महात्मा हो, भगवान के अनन्य सेवक हो, उपासक हो, ऐसे संत महात्माओं का संग अवश्य करना चाहिए। जय हो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझना आवश्यक है। महाराज जी बहुत बीमार हैं, दुकान नहीं चल रहा है,
बिजनेस नहीं चल रहा है, ये सब साधुओं से मांगना नहीं चाहिए। साधु के पास जाकर, महात्माओं के पास जाकर के क्या मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कबीर बाबा समझा रहे हैं। संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छे बनेगी। किसी को भी कोई काम अगर बताया जाए कि आप यह काम कीजिए, तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि तुरंत उदाहरण पूछता है कि ये काम करने से किसी को लाभ हुआ हो तो बताओ तो हम भी करें। किसको किसको लाभ हुआ है? कबीर बाबा कहते हैं कि संतों के संग में जाने से किसका किसका लाभ हुआ है, सबका तो नाम हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन दो चार का नाम बता रहे हैं, नाम नोट कर लो कि किसकी किसकी बनी है संतों के संग में जाने से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लागे रे, हरि सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे इस भजन के अंतिम पंक्ति में कबीर बाबा बहुत सुंदर कह रहे हैं कि ऐसा है करना क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है, भगवान की पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है, जगह नहीं छोड़ना है। कहते कबीर राम राम सुमिरन में लाग सके तो लागे रे, लाग सके तो लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लागे रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जगह